जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे सभी फॉर्मूलाज का, ऑल फॉर्मूलाज का। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास में किस तरीके के फॉर्मूलेस हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इनको करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि फॉर्मूला जो आप देखते हैं ना, जो आप रटते हैं, उसको किस तरीके से हम फैक्चुअल याद कर लें, कंसेप्ट पे याद कर लें, जो हमें रटना ना पड़े और उसे हम कभी ना भूलें। क्योंकि अगर हम रटेंगे तो सारे फॉर्मूले कुछ समय के लिए याद होंगे और कुछ समय के बाद हम लोग भूल जाएंगे। अगर हम उसका कंसेप्ट याद कर लें तो फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलेंगे। हमें ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, कहाँ से आया है, तो हम उस फॉर्मूले को पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज वही हमें फैक्ट याद करना है, कंसेप्ट याद करना है, फॉर्मूले को रटना नहीं है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। इसीलिए इस क्लास का नाम क्या डाला गया है, वन शॉट रिवीजन। आपके सामने आपके फॉर्मूलेस हैं जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जिसे बच्चे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab भी बोलते हैं, वो भी एकदम सही है। ठीक है, अब ये आया कैसे है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या बहुत से बच्चे ए माइनस बी ए प्लस बी बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। क्लियर। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको याद रखना है और याद बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूंगा किस तरीके से बन रहे हैं। इनकेस अगर आप भूल भी जाते हैं तो फैक्ट के साथ इस फॉर्मूले को दोबारा से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए प्लस बी की होल पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। बहुत सारे बच्चे इसको जैसे मैंने इस पे टाइप किया है उसी तरीके से बोल देते हैं और बहुत सारे जैसे मैंने अभी बोल के बताया है उस तरीके से इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद ए माइनस बी की होल पावर 3, ये क्या होता है, ए की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस बी की पावर 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के। क्लियर। ये हम इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, इसमें क्या होता है, ए प्लस बी कॉमन होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं उनको नेक्स्ट पेज पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या है वो। नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी की होल पावर 4। ए प्लस बी की होल पावर 4 क्या होता है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 4a की पावर 3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी की पावर 3। क्लियर। उसके बाद ए माइनस बी की होल पावर 4, ए की पावर 4 माइनस 4a की पावर 3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a बी की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। सिर्फ क्या करना है, माइनस का ही डिफरेंस है, वो कैसे है वो आपको मैं समझाऊंगा फैक्ट के साथ में। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सारे के सारे मल्टीप्लाई के अंदर होंगे, सभी के सभी किसमें हैं, मल्टीप्लाई में है। बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी और उसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सभी के सभी किसमें है, मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें आया है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के बेस आर द सेम, उनके बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ए की पावर m प्लस n हो गया। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले तो उसने कहा है a इंटू बी की पावर m, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका
ए की पावर m की पावर n। अगर इस कंसेप्ट में आपकी पावर है तो इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर हो गया? तो दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n। क्लियर? चलिए अब क्लास को करते हैं फैक्चुअल शुरू। किस तरीके से फॉर्मूले आए हैं, किस तरीके से आपको समझना है, उसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे बच्चे ये बोल देते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है। प्लस में वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया कैसे है, जल्दी से आप मुझे बताओ। आपने अभी ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हम बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप देख रहे हैं क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर दो है तो हम उसे दो बार लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इस ए की मल्टीप्लाई ए में करवानी है और फिर उसके साथ प्लस बी में करवानी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपको फैक्ट याद रखना है, ये यहीं से फॉर्मूला बना है। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, फॉर्मूला यही बन जाएगा जो आपने अभी याद किया है। अब ए की ए में करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी की ए में करेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा, प्लस बी की बी में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी को आप जोड़ोगे, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? यही आपका फॉर्मूला था, ए का स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी का स्क्वायर। जैसे बच्चे क्या लिख देते हैं मैं वो भी लिख के बताता हूँ, वो भी एकदम सही है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये भी आपका एकदम सही है। दोनों ही बातें एक हैं, ये इसमें कोई भी फर्क नहीं है। पता चल गया आपको कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, किस तरीके से आया है? आप इसका फैक्ट याद कर लो। अगर आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को भूल गए हैं तो इसको दो बार लिख लो, क्योंकि इसकी पावर दो है। दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर वन, या हम कहें फॉर्मूला नंबर वन, किस तरीके से आया है और किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूं। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम इसे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया 101, कितना ले लिया, 101 का होल स्क्वायर। तो देखो इसे हम अपने फॉर्मूले की कंडीशन में लिख लेते हैं। 101 को हम 100+1 लिख सकते हैं, 100+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा जी, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी की जगह पे 100 × 1। क्लियर हो गया, 100 × 1, और 100 का स्क्वायर करेंगे, आप सभी जानते हैं दो के आगे दो जीरो और आ जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 200। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10201। तो यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर ये होता 99 तो हम इसे क्या लिखते, 100-1, और वहां पे दूसरा फॉर्मूला लगता। किस तरीके से लगेगा उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला क्लियर करता हूं, दूसरा फॉर्मूला समझाता हूं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो। ये सभी क्लासों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये फॉर्मूले सभी के लिए कॉमन है और इनका सोल्यूशन सभी को आना चाहिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट a माइनस बी की होल पावर 2, a माइनस बी की होल पावर 2। सेम कंसेप्ट पे ये भी बन जाएगा। देखो कंसेप्ट सभी के सेम होते हैं। जैसे जैसे a माइनस बी है, इसकी पावर कितनी है, 2, इसको दो बार मल्टीप्लाई के अंदर में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, a माइनस बी
ब्रैकेट लगाया इनटू फिर a माइनस बी। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करवाया था, a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करवा दो, a की मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ, माइनस b की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में a माइनस बी के साथ में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब हमारा मल्टीप्लाई का काम रह गया है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। a की a में होगी तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, माइनस a की b में होगी तो a b हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट पे आ गए हम, b की a में करेंगे तो ये भी a b हो जाएगा, और b की b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपका क्वेश्चन बन गया है। देखो, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस का टू ए बी, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? यही तो हमें चाहिए था, बन गया। और इसको बच्चे क्या लिख देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो कि बात एकदम सही है। दोनों ही बातें ये सेम हैं, आप देख लीजिएगा। आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है। आपको इसका कंसेप्ट याद कर लेना है, इसको रटना नहीं है। अगर आप इनके भूल भी जाएंगे ना, यहाँ पे पावर टू की जगह थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो, सेम कंसेप्ट पे हमें अपना फॉर्मूला मिल जाएगा। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। एग्जाम्पल मेन है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी इसको अप्लाई करने में। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि हम 99 का स्क्वायर हमसे अगर कोई पूछे तो हम कैसे कर रहे होंगे। तो बेटा 99 को हम क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसमें ए ये है और बी ये पार्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर, ए की जगह पे 100 का स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए की जगह पे 100 मल्टीप्लाई बी की जगह पे 1। क्लियर? अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था 100 का स्क्वायर, अगर इसके आगे दो जीरो हैं तो डबल हो जाएंगी, 4 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 200। क्लियर हो गया? क्योंकि माइनस का साइन है, टू की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 200 की 1 में करेंगे तो 200 बन जा 200। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 10,000 में से 200 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 9,800। 9,800 में एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9,801। 9,801 आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ में अगर आप चीजों को क्लियर कर रहे हैं तो सारी चीजें पॉइंटेड, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, एक पैटर्न के साथ में क्लियर हो जाएंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी परेशानी है आप मुझे कमेंट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, आप नोट कर लो। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 3 आपके सामने है। उसने कहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इसको दो बार लिखा गया है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, भाई देखो लेफ्ट से राइट बनना चाहिए, राइट से लेफ्ट। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर में, तो हमारा इससे ये बना है तो इससे ये भी बन जाएगा, इससे ये भी बन जाएगा। क्लियर? अब बना के देखते हैं कैसे बनना है, मैं इसे एक बार आपको समझाता हूं। देखो, आपने लिया कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है सर ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर, मतलब कि ए प्लस बी लिख लो आप पहले, चाहे ए माइनस बी लिख लो, मैं जानबूझ के आपके डाउट को क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं। और किसके बराबर है, ए माइनस बी के। लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपने किया था, अब आप देख रहे हैं कि ये एक बार किसमें है, देखो इसकी हमें मल्टीप्लाई करवानी है, तो ए की मल्टीप्लाई पूरे ए माइनस बी में करवाओ, प्लस बी की मल्टीप्लाई इस पूरे ए माइनस बी के साथ करवाओ। ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ में हो रही है। अब देखो इस ए की मल्टीप्लाई पहले ए में करोगे आप तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस अब हमारे बी की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी तो हो जाएगा प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां पे होता है उसे हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लेते हैं और उनको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में है अपना 5 का स्क्वायर, छोटा सा नंबर ले रहे हैं, माइनस 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम किसके बराबर लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ए ये रहा और बी ये रहा, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो हम इसे लिख देंगे 5 माइनस 10 या 5 प्लस 10, आपकी मर्जी है, इंटू 5 माइनस 10। क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अब इस वाले को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और इसका कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 15 पंजे 75। क्लियर हो गया। प्लस माइनस वाला भी कंसेप्ट अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा कि प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, प्लस की माइनस में करें तो माइनस आता है, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपका प्लस आता है। ठीक है, वो लिख के भी आपको अभी समझा दूंगा। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बनाया था उसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे होगा। मतलब मैं इस राइट साइड से लेफ्ट साइड को बना के दिखाता हूँ और फिर आपको फैक्ट याद हो जाएगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दिया गया है आपके। अब ये हमारा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए किसके, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। क्लियर, आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा था, आपने लिखा था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ए प्लस बी मतलब इतने वाले फॉर्मूले को, और इसमें ये माइनस 2ab और है तो हमने माइनस का 2ab और लिख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मूले का फैक्ट याद करना है आपको, उसको रटना नहीं है। रटने से चीजें कुछ समय के लिए याद हो जाती हैं लेकिन कुछ समय के बाद में हम उन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके लिए एग्जाम्पल आप अपने पास से ढूंढोगे और मुझे कमेंट में बताओगे आपने क्या एग्जाम्पल लिए हैं, उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के ऊपर आपको एक या दो एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। अब आ गया रूल ऑफ बोर्ड मास, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। पूरा मैथ का जो कैलकुलेशन है, जो भी हम फॉर्मूले आप देख रहे थे ना, वो सभी किस पे टिके हुए हैं, रूल ऑफ बोर्ड मास। जहां पे ये रूल आप ब्रेक करोगे आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। इसको हल्के में ना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक जिसे बोले ना कि जहां से मैथ की नींव रखी गई है वो रूल ऑफ बोर्ड मास ही है। इसको अगर हम आगे पीछे कर दें तो आपके क्वेश्चन का आंसर चाहे आप कैलकुलेशन कितनी भी शार्प कर लो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो रूल ऑफ बोर्ड मास का कैसे है, अब आप इसको एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा सा और फिर इस पे मैं आपको ज्यादा से एग्जांपल बनवाऊंगा। नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम इस पे ज्यादा बनाएंगे क्योंकि ये क्या है, मैथ की नींव है। ये आपको एकदम पता होनी चाहिए। मैं मानता हूं आपको पता होगा लेकिन कहीं पे कोई समस्या है तो वो खत्म हो जाएगी 5 मिनट 7 मिनट के अंदर में। अगर आप उसे रिवाइज कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जो आगे की टेंशन है वो दूर हो जाएगी। देखो रूल ऑफ बोर्ड मास, तो इसमें बोर्ड मास के
जो अक्षर है ना, इन्हीं से मैथ को बना दिया है। जैसे बी का मतलब क्या बनाया गया है, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब डिवाइड। अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है, होता मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवाइड से क्या होगी, पहले मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद एम, एम अक्षर का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है ऐड, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। आसान है, कोई भी टफ नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मैं आपको एक प्लस माइनस वाला कंसेप्ट बताऊंगा। देखो, अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई, इसकी प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, प्लस। अगर प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम लोग किसके साथ में करवा रहे हैं, माइनस के साथ में, तो रिजल्ट हमारा हमेशा नेगेटिव आएगा। और उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करवा रहे हैं तो आपका रिजल्ट कैसा होएगा, आपका रिजल्ट हमेशा प्लस का आएगा। ये भी आपको कंसेप्ट याद रखना है, कभी भूलना नहीं। ठीक है। ये सब किस में चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है। अगर आप इसे प्लस में या माइनस में देखेंगे तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मल्टीप्लाई। ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट मैं करवाता हूं, एक पार्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। पार्ट ए को मैं करवा रहा हूं, और पार्ट बी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। देखो, सोल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। माइनस का 272 मल्टीप्लाई 4 है। अब आप देख रहे हैं, ब्रैकेट था, मैंने ब्रैकेट को हटा दिया है। ब्रैकेट था, मैंने ब्रैकेट को हटा हटा दिया है। सबसे पहले बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट को कर दिया। उसके बाद में ऑफ, तो ऑफ इस क्वेश्चन में था ही नहीं। ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड भी इस क्वेश्चन में नहीं था। तो डिवाइड नहीं था, तो उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई। जी हाँ, बिल्कुल इसमें मल्टीप्लाई है, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ और आंसर कितना आएगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 4 2 जा 8। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 4 7 जा 28, हासिल 2। और फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 और 2 की 2 हासिल के जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। और प्लस माइनस अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, माइनस। तो कितना आ गया, 1088 आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आर कंप्लीट। आपका पहला पार्ट क्या है, कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर है माइनस का 1088। इसके बी पार्ट का सोल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है। इसमें 3 डिजिट हैं, माइनस का 15, माइनस का 5 और माइनस का 4। ठीक है, सॉरी, प्लस का 15, माइनस का 5, माइनस का 4, ये 3 डिजिट हैं। आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ये आपको मुझे जरूर बताना है। जितने बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं वो तो जरूर डेफिनेटली कमेंट करेंगे, और जिनसे नहीं बना है, जिनसे ये कैलकुलेट हुआ ही नहीं है, तो वो कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कमेंट आपका मुझे ये बता रही होगी कि हाँ आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, और कमेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसे जल्दी से नोट करो। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 1/4। ये सभी हमारे फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई हैं, जो भिन्न, जिन्हें हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। 1/4 भाग 2/12 है, गुणा 8/5। ठीक है। तो आपको याद है ना कि बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। तो कहीं ऑफ है क्वेश्चन में, ब्रैकेट है नहीं, कोई बात नहीं है। ऑफ भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, दोनों को छोड़ दो। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है। अब डिवाइड वाले कंसेप्ट को आपको मैं बताता हूँ। इसका ए पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, ए। और बी आप लोग खुद करोगे। चलो, बी भी मैं करवा दूंगा। 1/4 डिवाइड 2/12 है, मल्टीप्लाई 8/5। 8/5। देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, इस डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में। 1/4 जो का, तो डिवाइड को हमने बदला मल्टीप्लाई में, तो ये डिजिट पलट जाएंगी। 2/12 का मतलब हो जाएगा 12/2। क्लियर हो गया। और अपना ये 8/5 पहले से ही है।
अब आप देखो 12 कटेगा 4 से कितनी बार, 3 बार। इस तरीके से क्रॉस डिवाइड हम सिर्फ मल्टीप्लाई बीच में हो तभी करते हैं, अगर प्लस बीच में हो माइनस हो तो इस तरीके से नहीं काटते। और फिर 2 से ये 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करवा रहे होगे तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 3 चौक बार है, 3 4 जा 12 अपॉन 5। और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, यही होगा एकदम सही जवाब। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। ये डिजिट क्यों पलटी गई हैं, क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला था। ये कंसेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है कि डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो आपको वो नंबर पलट के लिखना होगा। जैसे 2/12 को हमने क्या लिखा, 12/2। क्लियर। चलिए इसका मैं सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पे बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। अगर ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई, तो बेस सेम है दोनों के तो पावर जुड़ जाएंगी। तो आंसर क्या आ रहा होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई। और दूसरा मैंने बताया था कि ए की पावर एक्स हो और बीच में किसका साइन हो, डिवाइड का साइन हो, और पावर कुछ भी हो बेस सेम होने चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस वाई। क्या हो जाएगा, पावर घट जाएंगी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं सोल्यूशन में कि दोनों के बेस सेम है। सोल्यूशन यहां से शुरू करता हूं, तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख रहे होंगे कि 2 की पावर 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, आप वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे सिंप्लीफाई करके कि भैया इसका आंसर 2 की पावर 6 का मतलब इतना है और 3 की पावर 6 का इतना है। कमेंट ही ये निर्णय लेगी कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर आएगा इसका मतलब उनकी तैयारी चल रही है, और जो बच्चे इसका आंसर नहीं कर रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि उनसे मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस पे मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ज्यादा एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। ज्यादा एग्जाम्पल का मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज्यादा होंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें डेसिमल वाले भी हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर जो नॉर्मल नंबर होते हैं उनमें परेशानी नहीं होती है, लेकिन डेसिमल नंबर के साथ परेशानी हो जाती है ना। अब उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये 127.3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप देखो, जैसे बेटा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कोई भी नंबर है 1.2 है और उसका डेसिमल हटाना है तो हम इसे 12 अपॉन क्या लिख लेंगे, 10। अगर किसी नंबर में क्यों लिखा हमने 10, क्योंकि एक डिजिट के बाद में डेसिमल था। अगर मैं दूसरा नंबर लूं, अब देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद में है, तो मैं डेसिमल हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 123/100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में था। यही इफेक्ट आगे तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कितने डिजिट के बाद में है डेसिमल, आप कह रहे होंगे सर 2 डिजिट के बाद में। तो डेसिमल हटाओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। फिर आगे की कहानी सेम रहेगी, 10 प्लस 7। अब आप देख रहे हैं बीच में साइन है किसका, मल्टीप्लाई का। 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1273 प्लस 7। अब जब आप इसे जोड़ोगे कितना आएगा, 1, देखो साथ में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और हासिल 1 लगेगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1280 आपके क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड का कंसेप्ट आपको बता दिया है कि 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 31412 में से माइनस का 12 हो जाएगा।
तो 31400 आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। किस तरीके से आया है इसकी कैलकुलेशन आप अपनी नोटबुक में करोगे और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। सेम पैटर्न पे इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल उस टाइप के हमने उतने ही लिए थे। अब अगले क्वेश्चन पे क्या आ गया है, फॉर्मूला नंबर 5। इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है वो और देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की होल पावर कितना दे रखा है 2, और उसके बराबर में हमें कितना बताया है, ये किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम इसे लेके आएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट के बराबर लेके आएंगे। अब होगा कैसे वो देख लेते हैं एक बार। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। आज यहीं पे क्लास रोकते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे, सारे फॉर्मूलों को सिंप्लीफाई करवाऊंगा। नेट बार बार रुक के आ रहा है आज के लिए। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि बिना नेट के क्लास को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन पे आपका क्या व्यू है आप मुझे कमेंट करके बताओ। कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए, आप कितना समझे हैं उनमें से, वो सभी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपके लिए अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो क्लास को शेयर जरूर कर दो। और हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जो इसको एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा है फॉर्मूला नंबर 5 को, तो वो इसे एक्सप्लेन करके भी बता दे, कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके बता दे, ठीक है। उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उस बच्चे का नाम मैं जरूर लूंगा जो इसे एक्सप्लेन करके बता रहा होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो बच्चा इसे एक्सप्लेन कर रहा होगा उसका नाम सबसे पहले इस वीडियो में लूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।